हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज विद अरविंद सिंगारिया। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है जीवन अवधि या जीवन काल के आधार पर आवर्तबीजी पादपों के प्रकार। तो लाइफ स्पान के बेसिस पर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के टाइप कौन कौन से हैं उसके बारे में छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो आवर्तबीजियों में उनके जीवन काल के आधार पर पादपों के 3 प्रकार बताए गए: एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट मीन्स वार्षिक पादप या एक वर्षीय पादप, बाइनियल प्लांट मीन्स द्विवार्षिक पादप और पेरिनियल प्लांट मीन्स बहुवर्षीय पादप। तो एक बार जनरल सा अपन जो है इनके बारे में बात करते हैं, फिर स्लाइड में देख करके अच्छे से जो है मैटर को पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो वार्षिक पादप है या एक वर्षीय पादप है, एनुअल प्लांट है, उससे मतलब है कि ये अपना पूरा जीवन काल, पादप के जीवन काल में क्या होगा, बीज अंकुरण होगा, सबसे पहले अपनी ये कायिक वृद्धि करेगा, जड़ तना पत्ती उसको पूरा बनाएगा और फिर इसमें फ्लोर लगेंगे और फ्लोर में जो है फिर जो पोलन ग्रेन है वो अपना गैमेट रिलीज करके जो अंडाशय में उपस्थित एग को फर्टिलाइज करेंगे और फिर ओव्यूल से सीड बनेगा, सीड जो है फिर फलों में होंगे। तो कहने का मतलब बीज अंकुरण से लेकर के पुनः बीज निर्माण तक की क्रिया एक पादप का लाइफ साइकिल या जीवन काल कहलाती है। तो एक वर्षीय पादपों में या एनुअल प्लांट्स में क्या होगा कि ये पादप अपनी पूरी जीवन अवधि, मतलब बीज अंकुरण से लेकर के बीज निर्माण तक, ये पूरी अवधि जो है एक वर्ष या एक सीजन में कंप्लीट करेंगे। और ये जो बाइनियल प्लांट है, बाइनियल प्लांट जो है अपनी जो जीवन अवधि है 2 वर्षों में पूरा करेंगे। जो द्विवार्षिक पादप है, ये द्विवार्षिक पादप अपनी पूरी जीवन अवधि 2 वर्ष या 2 सीजन में पूरी करेंगे। पहले वर्ष में इसमें कायिक वृद्धि होगी और दूसरे वर्ष में इसमें जनन वृद्धि होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। तो पहले वर्ष में तो जड़ तना पत्ती इसका निर्माण होगा और जो दूसरे वर्ष में जो है फल फूल बीज इत्यादि का निर्माण होगा। तो ये होंगे द्विवार्षिक पादप। अच्छा, एक वर्षीय पादप के एग्जाम्पल कौन से हैं? गेहूं, चावल, गेहूं, चावल इत्यादि जो है एक वर्षीय पादप का एग्जाम्पल है। और जो द्विवार्षिक जो पादप होंगे, ये ध्यान रखिएगा, द्विवार्षिक जो पादप होंगे वो जनरली बौने होंगे, ड्वार्फ होंगे, तने बहुत ही छोटे होंगे इनके। जैसे एग्जाम्पल प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शकरकंद। तो ये जो है द्विवार्षिक पादप है, इनमें तने बहुत छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट बहुवार्षीय पादप। तो बहुवर्षीय पादप का मतलब है वे पादप जो अपना जीवन काल 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पादप कहते हैं। उन्हें भी फर्दर आगे जो है क्लासिफाइड किया गया है, ये सकृतफली और बहुकृतफली। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले स्लाइड में देख करके आगे चलते हैं। तो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है यहाँ पर आवर्तबीजी पादप और उनका जीवन काल। आवर्तबीजी पादप और उनका जीवन काल जो है इसके आधार पर हम देखते हैं आवर्तबीजी पादप और उनका लाइफ स्पान, जिसमें एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। अच्छा, हमने बताया था कि आवर्तबीजी पादप और जो उनके जीवन काल के आधार पर आवर्तबीजी पादपों के प्रकार में बताया था। पहला जो है एक वर्षीय पादप। अच्छा, जो एक वर्षीय पादप होगा, जो एक वर्षीय पादप या वार्षिक पादप या जो एनुअल प्लांट होंगे, उनमें जो है उनका पूरा जीवन चक्र जो है वो एक वर्ष या एक सीजन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपना मैक्सिमम आकार भी गेन कर लेगा, फूल भी बन जाएंगे, फल और बीज भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम एनुअल प्लांट वे होते हैं जो अपना जीवन चक्र, मतलब बीज अंकुरण से लेकर के वापस बीज उत्पादन तक एक सीजन या एक ऋतु में पूरा कर लेते हैं।
वो एनुअल प्लांट कहलाते हैं। या इन पादपों के जीवन के सभी चक्र एक वर्ष या एक सीजन में पूरे हो जाते हैं। जैसे क्या है, पादप के जीवन चक्र में क्या आएगा, पादप की लंबाई में वृद्धि। तो पादप की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो शूट टिप में उपस्थित होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो तने की लंबाई को बढ़ाता है। और रूट टिप में उपस्थित होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। क्षेत्रफल में वृद्धि कौन करते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ये तने में पाए जाते हैं और तने के डायमीटर को बढ़ाते हैं। फिर पादप के जीवन चक्र में क्या होता है, फ्लोवरिंग होती है, पुष्पन होता है, फिर बीज निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो, सीजन की लेंथ और पीरियड, एक ऋतु की लंबाई और जो अवधि है वो जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके अनुसार चेंज करती है। भाई जो सीजन है, वो सीजन की जो लेंथ और पीरियड है वो आप किस भूभाग में उसके अनुसार जो है चेंज होती रहती है। तो देखिए, आप जनरली जो है अपन 4 सीजन बताते हैं। भाई जैसे सर्दी से पहले आती है पतझड़, और सर्दी के बाद आती है बसंत, और बसंत के बाद में आती है गर्मी, गर्मी के बाद में वापस जो है पतझड़, मतलब गर्मी पतझड़ शीत बसंत, वापस जो है गर्मी पतझड़ शीत और बसंत, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए आप, सीजन 4 होती है। जैसे यहाँ पर पहले लिख रखा है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन कितनी होती है, विंटर सीजन चालू होती है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। विंटर, मैन विंटर सीजन, सर्दी दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सर्दी के बाद में क्या आती है, स्प्रिंग और बसंत। स्प्रिंग या बसंत मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। फिर आती है ग्रीष्म, समर। तो ये जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त तक गर्मी रहती है। फिर वापस जो है पतझड़ आती है, ऑटमन आती है। तो ऑटोमन अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है ये इसका है, पतझड़ का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पतझड़ में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं। अच्छा, पत्ते क्यों झड़ते हैं, पत्ते इसलिए झड़ते हैं क्योंकि सर्दी आने वाली होती है, प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही होती है, प्लांट प्रॉपर फूड नहीं बना रहा होता है। तब क्या होता है कि प्लांट आ जाता है स्ट्रेस कंडीशन में। प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है, फूड प्रॉपर बनता नहीं है, तो वो एक डोरमेंट फेज में चला जाता है प्लांट उस पतझड़ में। क्योंकि जब लाइट मिल नहीं रही है तो फिर खाना बनेगा नहीं, जब खाना बनेगा नहीं तो फिर पत्तियों में सप्लाई कहाँ से करेंगे। तो फिर वो क्या करता है कि सारे अपने पत्ते झड़ा देता है और कुछ समय के लिए डोरमेंट फेज में चला जाता है, और सर्दी तक डोरमेंट में ही रहता है। जब वापस बसंत आती है तब नए पत्ते आते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वापस सूर्य की रोशनी जो है अच्छी जो है प्लांट पर आने लग जाती है। नेक्स्ट, एनुअल प्लांट को जनरली समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स में डिवाइड करते हैं। जो वार्षिक पादप है उन्हें जनरली जो है समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स में डिवाइड करते हैं। समर एनुअल्स वे एनुअल्स प्लांट होंगे जिन्हें जो है समर में जो है अर्ली समर में जो है बोया जाता है, और वापस ये मैच्योर कब हो जाते हैं, पतझड़ में मैच्योर होंगे। विंटर एनुअल्स कौन से होंगे, इन्हें अर्ली विंटर या फिर ऑटमन में बोया जाता है, और ये मैच्योर कब होंगे, ये होंगे बसंत में या फिर समर में जो है मैच्योर हो जाए। अच्छा, पादप को जरूरी नहीं कि सूर्य की रोशनी में ही रखें तभी वो जो है अपने जीवन का जो भी गतिविधियां हैं जिसमें ये कायिक वृद्धि है और जनन वृद्धि है, जड़ तना पत्ती का आकार में वृद्धि है, फूल का निर्माण है, ये जरूरी नहीं कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में ही हो। हम जो है एक आर्टिफिशियल रूम बना करके उसमें जो है फ्लोरोसेंट जो है लैंप की सहायता से भी उसे
रोशनी दे करके जो है ये सारी क्रियाएं करवा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि भाई जो जंगली सरसों है ब्रेसिका रापा, उसको जो है 5 सप्ताह तक फ्लोरोसेंट लैंप के सामने रख कर भी उसे मैच्योर कर सकते हैं सीड से सीड तक। यदि आप ब्रेसिका रापा के सीड लें और उसे एक आर्टिफिशियल रूम में जो है ग्रो करवाना चाहें फ्लोरोसेंट लैंप के सामने, तो आप करवा सकते हैं। 5 सप्ताह के अंदर जो है आपको वापस जो है ब्रेसिका रापा के सीड मिल जाएंगे, नई जनरेशन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए आप एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल ऑफ एनुअल प्लांट्स। तो पहले है तरबूज, वाटरमेलन। तरबूज सिट्रुलस लेनेटस। भाई तरबूज की एक खासियत है, तरबूज की कोशिका जो है अपना आकार 3,50,000 गुना बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उसे स्टोर करना होता है स्वीट जूस, इसे अपने अंदर मीठा रस जो है एकत्र करना होता है। तो तरबूज जो है उसकी कोशिका अपना आकार सामान्य से 3,50,000 गुना बढ़ा देती है। कोशिकाओं के आकार में बढ़ने को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के आकार में बढ़ने को कहते हैं हाइपरट्रॉपी। यदि कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाए, यदि नंबर बढ़ जाए, कोशिकाओं की नंबर बढ़ जाए, तब उसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। तो तरबूज की कोशिका में जो है हाइपरट्रॉपी पाई जाती है, मतलब ये अपना साइज जो है 3,50,000 गुना कर देती है ताकि अपने अंदर ये मीठा रस भर सके। फिर जो गेंदा है, गेंदा भी जो है एक वार्षिक प्लांट है, एनुअल प्लांट है। ये इस साइड गेंदे का डायग्राम है आपके, ये गेहूं का जो है पिक्चर है, इमेज है। तो गेंदा जो टेजेटस है, ये भी जो है एनुअल प्लांट है। गेंदे के फूल बड़े प्यारे होते हैं। फिर मेज, जिया मेज, मक्का। तो मक्का में आपने सुना होगा कि जो इसका मेल इन्फ्लोरेसेंस है वो टेसल होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस कॉर्न कहलाता है। कॉर्न के बाहर जो है लंबी लंबी सिल्क जो है कॉर्न सिल्क लटकी हुई रहती है। अरे भाई जो मक्के के जो बाल होते हैं कॉर्न सिल्क, वो लटके हुए रहते हैं। और कॉर्न सिल्क जो है क्या होती है, वो स्टिग्मा होती है, एक्चुअल में वर्तिकाग्र होते हैं। अच्छा, जो गेहूं है, फिर आगे गेहूं भी जो एनुअल प्लांट का एग्जाम्पल है। चावल भी एनुअल प्लांट में आएंगे। और जो लेग्यूम है, मटर है, मूंगफली है, मसूर है, ये भी जो है एनुअल प्लांट में आएंगे। फिर गुलाब, बांस, मिराबिस, जलापा, बिगोनिया, एंटीराइनम, लेट्यूस, पिटूनिया, जीनिया, पालक जो है इत्यादि, ये एनुअल प्लांट में आएंगे। पालक को जो है, पालक एनुअल प्लांट होता है, रेयरली बाइनियल भी कभी कभी इन्हें कह देते हैं पालक को। तो ये कुछ एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए। इसके आगे नेक्स्ट, अच्छा, एनुअल प्लांट कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम germination to seed production within a single growing season. This means they typically live for less than a year. Example गेंदा, पिटूनिया और जीनिया। ये कह रहे हैं कि भाई जो एनुअल प्लांट्स होते हैं वो अंकुरण से लेकर के सीड जर्मिनेशन तक जो है ये सारा काम जो है एक सीजन में जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब ये 1 साल से भी जो है कम अवधि तक ही जीते हैं। इनकी जो जीवन अवधि होती है 1 साल से थोड़ी कम ही होती है, पूरी 1 साल भी नहीं होती है एनुअल प्लांट की। फिर आते हैं भाई बाइनियल प्लांट्स, द्विवार्षिक पादप। तो हमने पहले भी बताया था द्विवार्षिक पादप वे जो अपना जीवन चक्र या तो 2 वर्ष में पूरा करेंगे या 2 सीजन में पूरा करेंगे। पहले वर्ष में कायिक वृद्धि, दूसरे वर्ष में जनन वृद्धि। ये पादप, इनके तने छोटे होंगे, ड्वार्फ होंगे, और प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद, मूली इसी में एक एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पादप अपना जीवन चक्र
2 ऋतुओं या 2 वर्षों में पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में इन पादपों में केवल कायिक वृद्धि होती है, अर्थात प्रथम वर्ष में पादप केवल कायिक अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती। कायिक वृद्धि के पश्चात सर्दियों में पादप सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। भाई जब सर्दी आएगी तब ये डोरमेंट फेज में चले जाएंगे। इन पादपों का तना अत्यधिक छोटा होता है तथा पत्तियां जो है जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर होती है। भाई जैसे आपने प्याज, लहसुन, गाजर, मूली इत्यादि में देखा होगा, पत्तियां जमीन से कुछ ही ऊंचाई तक होती हैं, तना छोटा होता है इनका। सर्दियों के पश्चात अगले साल पादप में फ्लोरिंग की क्रिया होती है, पुष्पों का निर्माण होता है। तो सर्दियों में ये चले जाएंगे डोरमेंट फेज में। प्रथम वर्ष में होगी कायिक वृद्धि और द्वितीय वर्ष में होगी जननिक वृद्धि। अच्छा, इन पादपों में पहले वर्ष में कायिक वृद्धि होगी, जड़, तना, पत्ती निर्माण, और दूसरे वर्ष में जनन वृद्धि होगी, पुष्प व बीज निर्माण का काम होगा। एग्जाम्पल, प्याज, एलियम सिपा, गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी। तो फूल गोभी हो गई ब्रेसिका ओलिरेसिया वेरा कैपिटेटा, और पत्ता गोभी हो गई ब्रेसिका ओलिरेसिया वेरा ब्रोटाइटिस। गाजर, डोकस कैरोटा भी इसी का एग्जाम्पल है, द्विवार्षिक पादप का। शकरकंद, आइपोम या बटाटा भी इसी का है। लहसुन जो है एलियम सटाइवम, ये भी इसी का है। मूली, रेफेनस सटाइवस, ये भी जो है द्विवार्षिक पादप का एग्जाम्पल है। अजमोद या पार्सले, पेट्रोसेलिनियम के क्रिस्पम, ये भी द्विवार्षिक पादप। और रूट बेक या हिरटा, ये भी जो है बाइनियल प्लांट है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटे होते हैं बाइनियल प्लांट, इसके तने बहुत छोटे होते हैं और पत्तियां जो है जमीन से कुछ ही ऊंचाई पर जो है पाई जाती है। तो पहले वर्ष में ये करेंगे कायिक वृद्धि और दूसरे वर्ष में करेंगे ये जनन वृद्धि। और इस साइड आप ये देख सकते हो, ये अपने प्याज का जो है प्लांट है छोटा सा। आगे नेक्स्ट, बहुवर्षीय पादप, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका जीवन काल जो है 2 वर्षों से अधिक होता है। और कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जो 5,000 10,000 सालों तक भी जी लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पर स्लाइड में पढ़ दें। ये देखिए, इन पादपों का जीवन काल 2 वर्षों से अधिक होता है। ठीक है भाई, ये पादप 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल सैकड़ों या हजारों वर्षों तक का हो सकता है। जो बिहार में जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष की आयु 2000 वर्ष से भी अधिक है। बरगद का पादप अमर होता है। भाई जनरली जो है, जो फाइकस बंगालियंसिस जो प्लांट है, फाइकस बंगालियंसिस को अमर पादप भी कहते हैं, क्योंकि उसकी एज काफी लंबी होती है। तो बहुवर्षीय पादप क्या कौन से होंगे? इनका जीवन काल 2 वर्षों से अधिक लंबाई का होता है, अधिक अवधि का होता है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, फ्लोरिंग प्लांट ग्रोइंग स्प्रिंग और समर में, कि ये जो पुष्पी पादप होंगे ये उगेंगे या तो बसंत और गर्मी में, और वापस जो खत्म हो जाएंगे पतझड़ और सर्दियों में। तथा फिर क्या होगा, जैसे सर्दियों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो जब वापस बसंत आएगी तो जो इसकी जड़ का कोई शेष भाग बचा हुआ होगा तो उससे पूरा पादप वापस नया बन जाएगा। ये हर्बेशियस पेरिनियल होते हैं, मतलब ये हरे होते हैं और ये बहुवार्षिक होते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुवार्षिक पादपों के जिनकी आयु 2 वर्षों से अधिक होती है, तो आम हो गया, पीपल हो गया, फाइकस रिलीजियोसा, बरगद हो गया, फाइकस बंगालियंसिस, गोंदा हो गया जिसे लसोड़ा भी कहते हैं, कॉर्डिया डाइकोटमा, पिल्लू हो गया जिसे मिस्वाक कहते हैं, सेल्वाडोरा पर्सिका जिसे जो है मारवाड़ी में खारी जाड़ या खारी जाड़ की कहते हैं।
तो ये प्लांट जो है बहुवर्षीय पादप हैं, और बहुवर्षीय पादप इसलिए क्योंकि इनका जीवन काल 2 वर्षों में समाप्त हो नहीं रहा, ये काफी लंबी अवधि तक जीते हैं। अच्छा, ये देखिए आप, ये है एडेनसोनिया डिजिटाटा। ये जो प्लांट है, ये प्लांट है बाओबाब। दिस इज द प्लांट बाओबाब, कल्प वृक्ष या पारिजात। तो इसकी जीवन अवधि तो वही 5000 सालों तक है, लगभग 5000 साल तक जीता है। पादप अफ्रीका मेडागास्कर का मूल निवासी पादप है। अफ्रीका मेडागास्कर का मूल निवासी पादप है। पेगोडा ट्री लाइक कैनोपी स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका। और दूसरी चीज, इस पादप की कई खूबियां है, बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज भी है। इस पादप का जो तना होता है वो बहुत विशाल होता है, और इस तने के अंदर लगभग 1,50,000 लीटर जो है पानी स्टोर हो सकता है। तो ये जो बाओबाब ट्री है, जिसे कल्पवृक्ष या पारिजात कहते हैं, एडेनसोनिया डिजिटाटा इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये बहुत ही विशालकाय वृक्ष है, और इसकी जीवन अवधि लगभग 5000 साल है। तो कहाँ 1 साल, 2 साल और 5000 साल है। तो बहुवर्षीय पादप मीन्स 2 से अधिक आयु तक जिएंगे वो। अच्छा, नेक्स्ट ये है भाई बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा कैनोपी वाला ट्री होता है। आप देख सकते हैं इसकी कैनोपी, ये देखो इतना बड़ा तो इसका तना है, और ये इतना फैला हुआ पादप है। ये जो लटकी हुई जड़ें हैं ये प्रॉप रूट्स है, ये अपस्थानिक जड़ें होती है। तो ये फाइकस बंगालेंसिस है, जो ये भी जो है बरगद के पादप को जनरली अमर ही कहते हैं भाई, इमॉर्टल। तो जो पादप 2 सालों से अधिक उम्र तक जीते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट या बहुवर्षीय पादप कहते हैं। ये देखो भाई, ये भी पीपल है। पीपल जो है, पीपल भी जो है अधिक सालों तक जी सकता है, ये पीपल। और ये इधर खजूर, ठीक है। तो ये प्लांट जो है आप यहाँ देख सकते हो, ये बहुवर्षीय पादप है। नेक्स्ट केयर, ये भी बहुवर्षीय पादप है। कैपेरिस डेसिडोवा, कैरुंदा जो है कैरिसा कैरिंदास। आग जो है कैरोट्रोपिस प्रोसेरा। तो आपने आग को देखा होगा भाई, ये बहुत सालों तक जीते हैं, तो ये भी बहुवर्षीय पादप है। अच्छा, अब बहुवर्षीय पादप को जो है फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग के निर्माण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक प्लांट। भाई जो बहुवर्षीय पादप है, जिनकी आयु जो है 2 वर्षों से अधिक होती है, उन्हें पुष्पन और फल निर्माण की अवधि कि भाई पूरे जीवन में कितनी बार फूल बनेंगे, और जितनी बार फूल बनेंगे उतनी बार ही फल बनेंगे। तो उसके आधार पर 2 भागों में इसको बहुवर्षीय पादपों को डिवाइड किया है। यदि पादप का जीवन काल 2 वर्षों से अधिक हो, और अधिक होने के पश्चात भी उसके पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल निर्माण हो, तब उसे कहेंगे मोनोकार्पिक या सेमल पेरेस जो है बहुवर्षीय पादप। और जब ऐसे पादप जिनकी जीवन अवधि जो है 2 वर्षों से अधिक हो, तथा हर वर्ष उनमें जो है फूल और फल लगे, ऐसे पादप कहलाते हैं पॉलीकार्पिक, बहुकृत फली या एटेरोपेरस जो है प्लांट कहलाते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पर इसको आगे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप देखिए यहाँ पर, जैसे मोनोकार्पिक, जैसे यहाँ पर पुष्पन व फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर बहुवर्षीय पादपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। भाई जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग और फ्रूटिंग, पुष्प और फल निर्माण की आवृत्ति के आधार पर बहुवर्षीय पादपों को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला कौन सा आता है? मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक या सिमल पेरस। तो संपूर्ण जीवन काल में बीज, फल और पुष्प निर्माण केवल एक ही बार होता है भाई जो बांस का पादप है, उस बांस के पादप में 50 साल बाद में फूल आते हैं। केले के पादप में
जो है 12 महीने बाद में फूल आ जाते हैं, ठीक है। और जो एक ये जो नीला कुरंजी पादप है इसमें 12 साल बाद में आते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें बीज, फल और पुष्प निर्माण केवल एक ही बार होता है। ये पादप अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फल और फूल बनाते हैं। जो मोनोकार्पिक बहुवर्षीय पादप है ये अपने जीवन काल में एक ही बार जो है फल और फूल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो मोनोकार्पिक के भाई, केला हो गया, बांस हो गया, अगेव हो गया, नीला कुरंजी हो गया। अब ये जैसे इधर दे रखे गेहूं और चावल और मूली और गाजर, ये बहुवर्षीय पादप नहीं है, एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादप है। लेकिन इनमें भी जो है एक वर्षीय द्विवर्षीय होते हैं और ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। गेहूं में भी एक बार गेहूं लगते हैं, कोई अगले साल और नहीं लगता क्योंकि है ही इसका एक सीजन में खत्म होता है गेहूं। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट जितने भी होंगे वो सारे के सारे जो है मोनोकार्पिक होंगे। और कुछ पेरिनियल जो है ये भी मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे ये केला हो गया, अगेव हो गया, बांस हो गया, नीला कुरंजी हो गया। तो मोनोकार्पिक का मतलब जीवन काल जिसका 2 वर्षों से अधिक का होगा, लेकिन फल और फूल निर्माण पूरे जीवन में, चाहे 100 वर्षों का ही क्यों ना हो जीवन, एक बार ही फूल और फल लगेंगे। ये देखो भाई यहाँ पर बांस जो है, बांस के पादप में पूरे जीवन में जो है फूल केवल एक बार ही आते हैं, 50 से 100 सालों बाद में। तो इनकी जो वेजिटेटिव जो फेज है बांस की वो 50 से 100 सालों तक की होती है भाई। ये देखो नीला कुरंजी, स्ट्रोबाइलेंथस और कुंथियाना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी में जो फूल जो है 12 साल बाद आते हैं। बीज को लगा दिया और 12 साल बाद में जो है उसके फूल आएंगे भाई नीला कुरंजी में। और बांस में 50 से 100 साल बाद में फूल आते हैं। केले में रोपण के 12 महीने बाद में जो 1 साल में फूल आ जाते हैं। मोनोकार्पिक शब्द का प्रयोग जो है अल्फोंस डी कंडोले ने किया था। मोनोकार्पिक का क्या मतलब है? द प्लांट्स दैट फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स एंड देन डाई, कि ऐसे पादप जिसमें फूल जो है बीज बनाने के पश्चात जो है मर जाते हैं, वो मोनोकार्पिक जो है प्लांट्स कहलाते हैं। और इसे सीमल पेरस भी कहते हैं, इन्हें सीमल पेरस भी कहते हैं। अब देखो ये तो हो गया मोनोकार्पिक। फिर आता है अपना पॉलीकार्पिक या एटेरोपेरस जो है बहुकृतफली। तो उसमें वो बहुवर्षीय पादप थे, जीवन काल 2 वर्षों से अधिक था, लेकिन पूरे जीवन काल में फल और फूल केवल जो है एक बार ही लगते थे। और ये जो पॉलीकार्पिक है इसमें क्या होगा, जीवन काल 2 वर्षों से अधिक होगा, लेकिन फूल और फल निर्माण जो है प्रत्येक वर्ष होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इन पादपों में प्रतिवर्ष पुष्प और फल और बीज निर्माण की क्रिया होगी। ये पादप अपने जीवन काल में कई बार फूल और फल देते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, सेव हो गया, संतरा हो गया। तो ये पादप जो हैं अपने जीवन में कई बार फूल और फल निर्माण का कार्य करेंगे। यहाँ पर देखिए वही चीज़ कि ऑल एनुअल्स के जितने भी वार्षिक पादप और द्विवार्षिक पादप है, जैसे वार्षिक पादप में गेहूँ चावल हो गया, द्विवार्षिक में गाजर मूली हो गया, ये मोनोकार्पिक होते हैं। मतलब इनके जीवन में एक बार ही फूल और फल बनते हैं। और कुछ जो बहुवर्षीय पादप होते हैं जैसे बांस हो गया, अगेव हो गया, केला हो गया, ये भी जो है मोनोकार्पिक होते हैं। ये भी अपने जीवन में एक ही बार फल देते हैं, फल और फूल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए भाई, तो एक वर्षीय पादप हो गए, द्विवर्षीय पादप हो गए, बहुवर्षीय पादप हो गए। अरे कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कुछ दिन तक ही जिंदा रहते हैं। मोल्युगो और अरब्डोसिस जो जीरोफाइटिक प्लांट है, जो कंकड़ पत्थर के पास में उग जाते हैं मरुस्थल में,
ये तो 15-20 दिन ही जीते हैं। ये देखिए आप स्लाइड में, ये स्लाइड में आप देखिए, ये है मोल्यूको जिसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 15 दिन। और अरेब्डोसिस थैलियाना की उम्र जो है सिर्फ 20 दिन होती है। 20 दिन में ये अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। तो प्लांट्स विच हैज़ अ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान, कैसे पौधे जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। डेजर्ट प्लांट है, मोल्यूको 15 दिन के लिए जीवित रहता है। 15 दिन में सब चीज़ें कर देता है, बीज अंकुरण से लेकर के अपनी वृद्धि, फूलों की वृद्धि, मैच्योरिटी, वापस बीज निर्माण 15 दिन में कंप्लीट मोल्यूको। एरेब्डोसिस थैलियाना में उसका जीवन काल 20 दिन में पूरा होता है।